श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीतोपनिषद पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सीता जी जो है वह कौन है। ठीक है, और कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस उपनिषद में, क्या क्या दिया हुआ है। वैसे बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इस उपनिषद में दिया क्या क्या है। यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा से संबद्ध है। देवगणों एवं प्रजापति के मध्य हुए प्रश्नोत्तर के रूप में यह उपनिषद प्रकट हुई है, जिसमें सीता का शाश्वत शक्ति वाला स्वरूप उपनिबद्ध हुआ है। सर्वप्रथम सीता को मूल प्रकृति रूपा कहा गया है। मूल प्रकृति रूपा कहा गया है। तत्पश्चात क्रमशः सीता शब्द का अक्षरार्थ, सीता का व्यक्त अव्यक्त स्वरूप, सीता का ब्रह्मत्व, सीता का इच्छा ज्ञान, शक्ति रूप त्रयात्मक स्वरूप, सांगोपांग वेद और उसकी शाखा का वर्णन, नाद की ब्रह्म रूपता, साक्षात शक्ति का स्वरूप, योग शक्ति रूप इच्छा शक्ति, भोग शक्ति रूप इच्छा शक्ति, वीर शक्ति रूप इच्छा शक्ति आदि विविध रूपों में विद्यमान सीता का तात्विक विवेचन किया गया है। यह परम कल्याणकारी ज्ञान है। इससे जनमानस में संव्याप्त अनेक भ्रांतियों का निरसन संभव है। सबसे पहला मंत्र जो है उसका अनुवाद पढ़ते हैं। देवताओं ने एक बार प्रजापति से प्रश्न किया, हे देव, श्री सीता का क्या स्वरूप है? सीता जी कौन है? यह हम सब की जानने की इच्छा है। प्रश्न सुनकर उन प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, वे सीता जी साक्षात शक्ति स्वरूपिणी है। शक्ति स्वरूपिणी भगवान की शक्ति है। भगवान की तीन शक्तियां जैसे हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी? जीव शक्ति, माया शक्ति और पराशक्ति, जिसको योग माया भी कहते हैं। तो क्या कहा कि सीता जी कौन है? शक्ति स्वरूपिणी है, भगवान की शक्ति है, मतलब पराशक्ति है भगवान की। प्रकृति का मूल कारण होने से सीता जी मूल प्रकृति कही जाती हैं। प्रणव प्रकृति रूपिणी होने के कारण भी सीता जी को प्रकृति कहते हैं। सीता जी साक्षात मायामयी योग माया है। योग माया है, योग माया जो भगवान की शक्ति होती है। माया शक्ति नहीं, ये योग माया जो होती है वो चेतन होती है। त्रैवर्णात्मक यह सीता नाम साक्षात योग माया स्वरूप है। ठीक है, भगवान विष्णु संपूर्ण जगत प्रपंच के बीज हैं। भगवान विष्णु की योग माया एकार स्वरूपा है। सत्य, अमृत प्राप्ति तथा चंद्र का वाचक स कार है। दीर्घ आकार मात्रा युक्त त कार होने के कारण प्रकाश में विस्तार करने वाला महालक्ष्मी रूप कहा गया है। तो सीता जी को महालक्ष्मी रूप कहा गया है। ये महालक्ष्मी जी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ा है। तो जो दुर्गा सप्तशती में जो बताई गई है महालक्ष्मी, वही महालक्ष्मी जो है वह सीता जी हैं। ई कार रूपिणी वह सीता जी अव्यक्त महामाया होते हुए भी अपने अमृत तुल्य अवयवों तथा दिव्य अलंकारों आदि से अलंकृत हुई व्यक्त होती हैं। महामाया भगवती सीता के तीन रूप हैं। अपने प्रथम शब्द ब्रह्म रूप में प्रकट होकर बुद्धि रूपा स्वाध्याय के समय प्रसन्न होने वाली हैं। इस पृथ्वी पर महाराजा जनक जी के यहाँ हल के अग्रभाग से द्वितीय रूप में प्रकट हुई। हल के अग्रभाग से द्वितीय रूप में प्रकट हुई। ये हल से कैसे प्रकट हुई और इसकी क्या कथा है? ये कथा रामचरितमानस में नहीं दी है। ये कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं दी है। ये कथा अध्यात्म रामायण में नहीं दी है। ये कथा अगर किसी को जाननी है बिल्कुल अच्छे से और समझनी है तो वह आनंद रामायण पढ़ सकता है। आनंद रामायण में ये कथा बिल्कुल ही अच्छे से दी हुई है और पूरी विस्तार से दी हुई है। ये गुप्त कथा है ना, सभी के लिए नहीं होती है। जैसे भगवान की कई लीलाएं होती हैं जो गुप्त होती हैं, जो सभी मनुष्यों के लिए नहीं होती है, इसलिए वह अलग से आनंद रामायण में दी हुई हैं।
जो ऋषि मुनि जो भक्त हैं जो वह उन लीलाओं का जो आनंद लेना चाहते हैं वह आनंद रामायण में उसको पढ़ सकते हैं। आनंद रामायण किसने लिखी है? यह वाल्मीकि रामायण ही लोग, जो वाल्मीकि ऋषि जो हैं उन्हीं को लिए कहते हैं कि उन्हीं के श्लोक हैं वो, लेकिन इसका कोई भी उसमें लिखा नहीं कि किसने लिखी है आनंद रामायण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो मैं भविष्य में आनंद रामायण पढ़ूंगा तब इसके बारे में बताऊंगा कि सीता उपनिषद में भी हम लोग ने पढ़ा था कि जनक जी के यहाँ हल के अग्रभाग से प्रकट हुई थी। आगे पढ़ते हैं। तीसरे ई कार रूप में वे अव्यक्त रहती हैं। यही 3 रूप शौकनीय तंत्र में सीता जी के कहे गए हैं। सीता जी को भगवान श्री राम का नित्य सानिध्य प्राप्त है, जिसके कारण वह विश्व कल्याणकारिणी है। वह सब जीवधारियों की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार स्वरूपा है। इसका अर्थ क्या है कि वह स्वयं भगवान है। ये भगवान की परिभाषा होती है ना, उत्पत्ति, स्थिति और संहार स्वरूपा। तो सीता जी जो है वह स्वयं भगवान है, अंतर नहीं है पराशक्ति, योग, माया और भगवान में। मूल प्रकृति रूपिणी षडैश्वर्य संपन्ना भगवती सीता को जानना चाहिए। उनके प्रणव स्वरूप होने के कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति कहते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के इस ब्रह्म सूत्र में उन्हीं के व्यक्त अव्यक्त स्वरूप का प्रतिपादन है, मतलब भगवान है। वे भगवती सीता जी सर्ववेद स्वरूपिणी है, सर्वदेव रूपा, सभी लोगों के समान रूप से संव्याप्त यशस्विनी, समस्त धर्म स्वरूपा, समस्त जीवधारियों एवं समस्त पदार्थों की आत्मा है। सभी भूत प्राणियों के कर्म एवं गुण के भेद से सर्व शरीर स्वरूपिणी, मानव, देव, ऋषि, गंधर्वों की स्वरूप भूता, समस्त विश्व रूपा महालक्ष्मी, महानारायण भगवान से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। लिखा है भगवान से भिन्न होते हुए भी, जो भगवान महालक्ष्मी जो है ना वह भगवान से अलग है, माया, योग माया जिसको कहते हैं, लेकिन भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, एक ही मानना चाहिए उनको। मतलब शक्ति स्वरूपिणी वह सीता जी त्रिविध स्वरूप वाली साक्षात शक्ति स्वरूपा है। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तीनों रूपों में प्रकट होती है। क्रिया शक्ति वह होती है जो सृष्टि बनाती है, ठीक है, वो शक्ति भी जो है वो भी इसी के अंदर आती है, जिसे वह माया को प्रयोग करके, जड़ माया का प्रयोग करके सृष्टि करती है, जो वह शक्ति क्रिया शक्ति होती है, वह भी इसी में आती है। उनका स्वरूप इच्छा शक्ति में 3 प्रकार का होता है। श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी का रूप धारण किए हुए हैं। अपने प्रभाव से सबका कल्याण करने वाली चंद्र, सूर्य एवं अग्नि के रूप में दीप्तिमती रहती हैं। औषधियों का पोषण करने के लिए वह ही चंद्र स्वरूपा हैं। कल्प वृक्ष, फल, फूल, लता, पौध रूपी औषधियों एवं दिव्य औषधियों के रूप में वह ही स्वयं प्रकट हुई हैं। देवताओं को उसी चंद्र के रूप में महास्तोम यज्ञ का फल प्रदान करने वाली हैं। अमृत, अन्न एवं तृण के द्वारा देवता, मानव एवं समस्त प्राणियों को वे तृप्त करती हैं। वह सीता जी ही सूर्य आदि समस्त भुवनों को प्रकाशित करती हैं। काल की कलाएं यथा निमेष, घड़ी, 8 प्रहर वाले दिन, रात्रि, मास, पक्ष, ऋतु, अयन एवं संवत्सर आदि के भेद से मनुष्यों की शत आयु की कल्पना को पूर्ण करती हुई प्रकाशित होती हैं। शीघ्र एवं विलंब के भेद से निमिष से लेकर परार्ध तक काल चक्र ही संसार चक्र है, जिसके सभी अंग प्रत्यंग सीता जी के ही रूप होने के कारण उन्हें विशेष रूप से प्रकाश रूप एवं काल रूप कहा गया है। सीता जी जो है वह काल रूप भी हैं, जो समय की जितनी भी गतियाँ इसमें बताई गई हैं, कौन कौन सी, दिन, रात, मास, पक्ष, ऋतु, अयन, संवत्सर और निमिष और परार्ध, सबसे ऊपर तो परार्ध होता है। तो वह सब जितना भी काल चक्र है वह भी इन्हीं की शक्ति के अंडर में आता है। प्राणियों के भीतर वह अग्नि रूप में अवस्थित होकर जल एवं अन्न का पान और सेवन करने के लिए प्यास व भूख के रूप में, देवों के लिए मुख स्वरूप, वनौषधियों के लिए शीतोष्ण रूपा और काष्ठों में नित्य अनित्य रूप से बाहर तथा भीतर विद्यमान है। सीता जी श्री देवी के त्रिविध रूप में भगवत संकल्प के अनुसार सर्वलोक रक्षा हेतु महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं और श्री लक्ष्मी तथा लक्ष्मया रूप में प्रतीत होती हैं।
सप्तद्वीप जल सहित समस्त समुद्रों से युक्त पृथ्वी, भू आदि 14 भुवनों को आश्रय देने वाली जो देवी प्रणव के रूप में प्रकट होती हैं, माता सीता के उस रूप को भूदेवी कहा गया है। नीला देवी के रूप में विद्युन माया के समान मुख वाली भगवती सीता जी सब औषधियों एवं प्राणियों के पोषण के लिए समस्त रूपों में व्यक्त होती हैं। जो देवी समस्त भुवनों के अधोभाग अर्थात नीचे होकर जल रूप मंडूकमयी तथा सब भुवनों को आश्रय देने वाली हैं, उन सीता जी को आद्या शक्ति कहा गया है। परमात्मा की क्रिया शक्ति रूपा सीता जी का रूप भगवान श्री हरि के मुख से नाद के रूप में प्रकट हुआ। उस नाद से बिंदु और बिंदु से ओमकार प्रकट हुआ। ओमकार से परे राम रूपी वैखानस पर्वत है। उस पर्वत की ज्ञान और कर्म रूपी अनेक शाखाएं कही गई हैं। उसी पर्वत पर सर्वार्थ को प्रकट करने वाला 3 वेदों वाला आदि शास्त्र है। ऋग पद्य, यजु गद्य, साम गीति रूप होने से उसे वेद त्रयी कहा जाता है। उसी वेद त्रयी को कार्य की सिद्धि के लिए 4 नामों से कहा जाता है। उनके नाम हैं ऋग, यजु, साम और अथर्व। चारों यज्ञ प्रधान होने पर भी अपने स्वरूप के आधार पर उन वेदों की गणना 3 ही होती है, किंतु चौथा अथर्वांग रस वेद साम यजुष एवं ऋक का ही स्वरूप है। आभाचारिक क्रियाओं विशिष्ट क्रियाओं के आधार पर चारों का पृथक पृथक निर्देश किया जाता है। 21 शाखाएं ऋग्वेद की, 109 शाखाएं यजुर्वेद की, 1000 शाखाएं सामवेद की एवं अथर्ववेद की 5000 शाखाएं कही गई हैं। तो वेद का विभाजन जैसे जैसे हुआ है वह यहाँ बताया गया कि ऋग्वेद में कितनी शाखाएं, और जितनी शाखाएं होती हैं ना उतने उपनिषद होते हैं। जैसे ये किताब है इसमें तो 108 ही उपनिषद है, लेकिन इतनी सारी शाखाएं वेद की थी, वह कई सारी शाखाएं जो हैं उसके जो उपनिषद थे वे आज के समय में हमारे पास नहीं है, वह लुप्त हो गए हैं। तो इतने उपनिषद भी होंगे जिसमें भगवत प्राप्ति से संबंधित बातें बताई गई होंगी। ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो उपनिषद में ही दिया होता है। 21 शाखाएं ऋग्वेद की हैं तो 21 उपनिषद ऋग्वेद में होंगे। 109 शाखाएं यजुर्वेद की हैं, 1000 शाखाएं सामवेद की हैं एवं अथर्ववेद की 5 शाखाएं कही गई हैं। वेदों में प्रथम वैखानस मत को प्रत्यक्ष दर्शन माना गया है। ऋषिगण इसलिए परम वैखानस श्री राम का स्मरण करते हैं। ऋषियों ने वेद को कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद इन 6 अंगों वाला एवं अयन, वेदांत, मीमांसा, न्याय का विस्तार इन तीनों उपांगों वाला कहा गया है। धर्मज्ञ पुरुष वेदों के साथ उसके अंग एवं उपांगों का अध्ययन श्रेष्ठ मानते हैं। तो वेदांत, मीमांसा और इनको श्रेष्ठ मानते हैं। समस्त वैदिक शाखाओं के अंतर्गत समय समय पर मानवीय आचरण को शास्त्र सम्मत बनाने के लिए निबंध रचे गए हैं। ऋषियों ने धर्म शास्त्रों स्मृतियों को अपने दिव्य विज्ञान से परिपूर्ण किया है। ऋषियों के द्वारा इतिहास पुराण, वास्तुवेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद एवं आयुर्वेद इन 5 उपवेदों को प्रकट किया गया है। इसके साथ ही व्यापार, दंड नीति, विद्या एवं प्राणजय, योग सिद्धि करके परम तत्व में स्थिति आदि 21 भेद ये स्वयं प्रकाशित शास्त्र हैं। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की वाणी वेद त्रयी रूप में वैखानस ऋषि के रूप में प्रकट हुई। भगवान की उस वाणी को वैखानस ऋषि ने संकल्प करके संख्या रूप में जिस प्रकार व्यक्त किया वह मुझसे सुनो। वह सनातन ब्रह्म में रूप धारणी क्रिया शक्ति ही भगवान की साक्षात शक्ति है। वह आद्य शक्ति भगवती सीता भगवान के संकल्प मात्र से संसार के विभिन्न रूपों को व्यक्त करती है। भगवान के संकल्प से सीता जी जो है वह विभिन्न रूपों को प्रकट करती हैं, सृष्टि करती हैं, समस्त दृश्य जगत के रूप में स्वयं व्यक्त होती हैं। वह कृपा स्वरूपा एवं अनुशासनमयी शांति तथा तेजो रूपा व्यक्त अव्यक्त कारण चरण समस्त अवयव मुख वर्ण भेद अभेद रूपा भगवान के संकल्प का अनुगमन करने वाली श्री सीता जी भगवान से अभिन्न, अविनाशी, उनके आश्रित रहने वाली, कथनीय और रूप धारण करने वाली अकथनीय, निमेष उन्मेष सहित उत्पत्ति पालन एवं संहार, तिरोधान करने वाली, अपनी कृपा बरसाने वाली और समस्त सामर्थ्य धारण करने वाली होने के कारण साक्षात शक्ति स्वरूपा कही गई है। श्री सीता जी त्रिविध इच्छा रूप शक्ति रूपा है।
वही योग माया के रूप में प्रलय काल होने पर विश्राम हेतु श्री भगवान के दक्षिण वक्ष पर स्थित श्री वत्स का रूप धारण करके विश्राम करती हैं। वे ही भोग करने की शक्ति धारण करते किए हुए साक्षात भोग रूपा है। श्री सीता जी ही कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि, शंख, पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप आदि 9 निधि स्वरूपा हैं। जो भगवत भक्त भगवान की नित्य नैमित्तिक कर्म के द्वारा यज्ञ आदि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि के द्वारा उपासना करते हैं, उनकी इच्छा अथवा अनिच्छा पर भी उनके उपयोग के लिए वे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रदान करती हैं। भगवती सीता जी ही भगवान के श्री विग्रह की पूजा अर्चा आदि की सामग्रियों के रूप में, पितृ पूजा आदि के रूप में, तीर्थ स्नान आदि के रूप में, अन्न एवं रस आदि के रूप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबका संपादन करती है। वीर शक्ति रूपा श्री सीता जी की 4 भुजाओं में अभय, वर एवं कमल शोभायमान है। वह किरीट आदि समस्त अलंकारों से सुशोभित है। कल्पवृक्ष के मूल में 4 हाथियों के द्वारा स्वर्ण कलशों द्वारा वह अभिषिंचित हो रही हैं। सभी देवता उन्हें घेर कर खड़े हैं एवं ब्रह्म आदि देवता उनका गुणगान कर रहे हैं। अरिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त कामधेनु द्वारा वंदित श्री सीता जी के अप्सराएं और देवांगनाएं सेवा कर रही हैं। देवतुल्य देव शास्त्र उनकी स्तुति करते हैं। दीपक के रूप में सूर्य चंद्रमा वहां अपना प्रकाश फैला रहे हैं। नारद और तुम्बुरु आदि ऋषि उनका गुणगान कर रहे हैं। राका और सीनी वाली देवियां छत्र लिए खड़ी हैं। स्वाहा और स्वधा के द्वारा पंखे से हवा की जा रही है। हिलादिनी और माया शक्ति चंबा डुला रही हैं। महर्षि भृगु और पुण्य आदि ऋषि उनका अर्चन वंदन कर रहे हैं। समस्त कारणों एवं कार्यों को करने वाली महालक्ष्मी रूपा भगवती सीता जी अष्टदल कमल पर स्थित दिव्य सिंहासन पर विद्यमान है। वह दिव्य अलंकारों से अलंकृत प्रसन्न नेत्रों वाली देवताओं के द्वारा पूजित हुई उन वीर लक्ष्मी रूपा महादेवी सीता देवी को विशेष रूप से तत्व ज्ञान रूप पूर्वक जानना चाहिए। यही उपनिषद का रहस्य है। यहीं पे हमारा सीता उपनिषद समाप्त होता है। अगर किसी को ये जानना है कि सीता जी और राधा जी में क्या अंतर हुआ फिर तो मैं राधा जी वाला उपनिषद भी दिखा देता हूँ। उसमें ये कहा गया था कि राधा जी और कृष्ण भगवान बिल्कुल एक ही हैं और उनको हिलादिनी शक्ति बोला गया था। जो समस्त पटरानी है लक्ष्मी जी वह राधा जी की अंशभूता है। ये हमने पढ़ा था। उसकी वीडियो जो है वह भी आप देख सकते हैं। और मुख्य बात ये थी कि इस रस समुद्र रूपी भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा करने के लिए अपने आप को मतलब श्री कृष्ण ही राधा और एक ही हैं लिखा है, अपने आप को 2 रूपों में विभक्त कर लिया था। तो ये हम लोग ने पढ़ा था। सीता जी के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। सीता जी जो है वो महालक्ष्मी है। वह भी भगवान से अभिन्न है, लेकिन वह स्वयं श्री राम रूप नहीं है। तत्व से जो देखा जाता है वह राधा जी और कृष्ण में ऐसा ये कहा गया है कि दोनों ने का एक ही रूप है और 2 भागों में विभक्त कर लिया। लेकिन सीता जी के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। सीता जी को योग माया और महालक्ष्मी कहा गया है। और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि राधा जी का अर्थ क्या होता है। यही कृष्ण की सबसे अधिक अंतरंग भूता श्री राधा कही जाती है, जो हिलादिनी शक्ति है। और राधा नाम क्यों पड़ा था? भगवान कृष्ण के द्वारा आराधित होने के कारण इन्हें राधिका भी कहते हैं। ये हम लोग ने पिछले राधोपनिषद में पढ़ा था। तो आशा है कि जिनको भी इस बारे में जानना होगा कि क्या अंतर है और सीता जी कौन है, राधा जी कौन है, ये उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।